नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे कहा जा सकता है कि निशांत को फिनिश करने की तैयारी तो नहीं है। जी हाँ, कहते ना हम लोगों के एगो मिथिलांचल में कहावत है, बच्चा को झुनझुना थमा देना, बच्चा उसी में व्यस्त रहता है। कुछ इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। निशांत कुमार को पता नहीं क्यों पार्टी में शामिल किया गया, या फिर पार्टी में शामिल करके क्या संदेश देने की कोशिश हुई, क्योंकि नीतीश कुमार के रहते हुए उनको पार्टी में शामिल किया गया और शामिल करने के बाद उनकी जो गतिविधि है उस गतिविधि के सहारे क्या समझा जा सकता है? क्या कल का नीतीश निशांत होंगे क्या? लेकिन जो राजनीति चल रही है और जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, एक एक वो व्यक्ति जो नीतीश कुमार को कह सकते हैं कि इस स्थिति में पहुंचाने में बीजेपी को मदद किया है, आप कहिए उनको किसी न किसी रूप में कहते हैं ना आशीर्वाद मिल तो नहीं रहा है। श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाया जाना कहीं न कहीं संकेत वही है। नीतीश कुमार के पद से हटने में कुछ लोगों की जो भागीदारी रही है उसमें श्रवण कुमार भी रहे। विजय चौधरी और बाकी लोग की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, विजेंद्र यादव एक्सेप्शन है, मजबूरी है इसलिए वो रखे हुए हैं। लोग टिकट ही काट रहे थे, इस बार इनको काट ही दिए थे। वो तो नीतीश जी अंत में कह सकते हैं कि म्यान से तलवार नहीं निकलते थे। विजेंद्र यादव जी का भी लोग टिकट काट दिया था कि अब वो लड़ना नहीं चाहते हैं सर, अब थके थके सब महसूस करते हैं। तो नीतीश बाबू कह दिए तो नहीं लड़ेंगे तो हम भी नहीं, हम प्रचार करने नहीं जाएंगे। वो थके थके तो हम थके हुए नहीं हैं। तब जाके विजेंद्र यादव जी को टिकट मिला था। इतना इस स्तर पर खेल हुआ था। लेकिन श्रवण कुमार को बनाए जाने का मतलब क्या है? क्या संकेत दे रही है जदयू? क्या नीतीश कुमार को जो सभी विधायकों ने जो अधिकार दिया था उस अधिकार के तहत नीतीश कुमार का ये फैसला है? और अगर नीतीश का फैसला है तो फिर निशांत के पार्टी में शामिल करने का मतलब क्या है? जरा सुनिए। आज पार्टी में बैठक हुई है, उस बैठक के बाद निशांत क्या कह रहे हैं और संजय झा क्या कह रहे हैं, दोनों का बयान सुनिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। यात्रा के बारे में बातचीत हो रही है। 3 मई से यात्रा होगी। अभी अंकल हैं, संजय अंकल और भी पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग मिलकर डिसाइड करके आपको बताएंगे कब यात्रा है। हर एक जिला के जिला अध्यक्ष वहाँ जो पार्टी के महत्वपूर्ण साथी उनसे मिल रहे हैं। आने वाले तय में उनका बिहार में यात्रा भी होगी, अलग अलग जगह जाएंगे और फिर आगे का क्या होना है पार्टी बैठ के तय करेंगे। यात्रा का तारीख भी डिसाइड हुआ है क्या? श्रवण जी पार्टी के हम लोगों के सबसे पुराने साथी हैं। शुरुआती दौर में जब 7 एमएलए समता पार्टी में हुए तो उस समय श्रवण जी भी जीते थे और उस समय से पार्टी को हमेशा पूरा बिहार भर का वर्कर जो हमारे कार्यकर्ता श्रवण जी को जानता है। आज हम लोगों के नेता नीतीश जी ने उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हमारे विधायक दल के नेता चुने गए हैं और हम बिल्कुल शुभकामना और बधाई देते हैं। यात्रा की तारीख भी तय हुई है निशांत जी की? नहीं, अभी तय नहीं है, लेकिन यात्रा अगले महीने ही होगा। उसका डेट और उसका फाइनल डिटेल जब तय हो जाएगा तो निशांत जी ने कहा 3 मई से अब यात्रा पे निकलेंगे। अभी हम लोग तय कर रहे हैं सारी चीज़ों। सर, राहुल गांधी ने कहा नीतीश कुमार को कंफ्यूज करके कुर्सी से उतारा गया है, सीएम की कुर्सी से। राहुल गांधी राहुल गांधी की बात पर क्या बात करिएगा? नीतीश कुमार जी तो उस गठबंधन को ठीक कर रहे थे, यही लोग ने गड़बड़ किए उस समय। नीतीश कुमार जी तो उनको भी देखे, उनका कंडक्ट कैसा था। उनको चिंता अपनी पार्टी के करना चाहिए। और जो पार्टी वो चला रहे हैं वो क्यों गर्त में जा रहा है, बिहार में क्यों 6 सीट पर उनकी पार्टी आ गई, ये चिंता करनी चाहिए ना। जदयू और उसके जो पार्टी के नेता हैं वो अपना पार्टी देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल बिहार के सारे चीज़ों पर उनका नज़र। तो आपने सुन लिया,
पार्टी के समता पार्टी के ज़माने से दौर से ही श्रवण कुमार 7 विधायकों में एक विधायक रहे, 95 से लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और श्रवण कुमार हमेशा लो प्रोफाइल रहे हैं। श्रवण कुमार जदयू के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं के दिल में रहे हैं, ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं है। श्रवण कुमार की जो राजनीतिक शैली रही है, हाँ, इतना मीठा और मधुर संवाद का तरीका हमें नहीं लगता कि जदयू में किसी नेता के पास हो। काम हो चाहे नहीं हो, कोई कार्यकर्ता, कोई विधायक, कोई मंत्री श्रवण कुमार के व्यवहार से नाराज नहीं हो सकता है। मतलब व्यवहार कुशलता में तो उनका जोरा नहीं है भाई। लेकिन जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति में श्रवण कुमार को विधायक दल के का नेता बनाए जाने का मतलब क्या है? क्या संदेश देना चाहती है? क्या कुर्मी के नाराजगी को कम करना चाहती है भुजा पार्टी? हम तो यही कह सकते हैं कि हाल के दिनों में जिस तरीके से आक्रामकता बढ़ी है भुजा पार्टी को लेकर, हालांकि भुजा पार्टी का कोई भूमिका नहीं है इस पूरे प्रकरण में, ये बात मान के चलिए। वो भी किसी के रिमोट कंट्रोल से ही कंट्रोल होते हैं। नीतीश कुमार चाहे हंस के स्वीकार करे या गा के स्वीकार करे, वो तो भुजे पार्टी की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर उस स्थिति में नहीं है, मन स्थिति में नहीं है, फिर तो सियासत करने का मतलब क्या है? लेकिन श्रवण कुमार को बनाए जाने का मतलब साफ है कि निशांत को फिलहाल सरकार में शामिल करने से नीतीश बच रहे हैं, या फिर वो जो पॉलिटिक्स चल रही है निशांत को लेकर, उस पॉलिटिक्स में जो लोग शामिल हैं वो बच रहे हैं, जो अक्सर कहते हैं कि निशांत चाह ही नहीं रहे हैं सरकार में शामिल होना। हो सकता है कि ये सत्य भी हो, लेकिन परसेप्शन जो सामने है वो परसेप्शन तो यही है कि कुछ लोग हैं जो निशांत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। ये फैसला कुछ उसी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है कि कुर्मी का नेता अगर श्रवण कुमार होगा तो फिर निशांत को राजनीति में आने का मतलब क्या है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो 3 तारीख से बिहार भ्रमण पर निकल रहे हैं। उनकी क्या राजनीतिक हैसियत है सिवाय नीतीश कुमार के बेटे के अलावा? पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हैं, साधारण सदस्य हैं। पार्टी में कोई अभी तक उनको कोई जिम्मेवारी नहीं मिली है, कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला है जिसके सहारे वो पार्टी पदाधिकारियों के बीच जाकर बात करें। अगर सवाल उठने की बात होगी तो आखिर पार्टी प्रवक्ता से या पार्टी के नेताओं से, जिला अध्यक्ष से किस हैसियत से वो बात कर रहे हैं? क्या है वो पार्टी में? नीतीश कुमार के बेटा को छोड़ के जिनकी पार्टी है, उनका क्या पार्टी में भूमिका है? पार्टी ने कोई भूमिका तो उनकी तय की नहीं है, और न किसी भूमिका में वो हैं, न प्रदेश स्तर पर, न राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये जनता के बीच जाएंगे किस हैसियत से? हम नीतीश के बेटा हैं, हमारे पिताजी को जो है सो गलत तरीके से गद्दी से हटा दिया गया है, या फिर ये कहने जाएंगे कि हमारे पिता द्वारा किया गया काम है उसका हमको मेहनत आना चाहिए? क्या क्या कहने जाएंगे ये जनता के बीच? एक बड़ी बात है, ये जनता के बीच जाकर कहेंगे क्या अभी? और यही सवाल संदेह पैदा करता है कि निशांत को राजनीति में, जैसे होते हैं बाबू को एक झुंझुना थमा दिया गया है, घूमते रहिए बिहार, आज जो मलाई खाने वाले लोग हैं सो मलाई खाते रहेंगे। सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू का कमान किसके हाथों में होगा? और अगर निशांत के हाथों में कमान है तो फिर ये फैसला लेकर नीतीश कुमार क्या संदेश देना चाहते हैं? वही थका चेहरा, वही हारा हुआ चेहरा, वही साजिश वाला चेहरा, अगर वही भ्रष्ट आचरण वाला चेहरा, अगर वही चेहरे को साथ लेकर अगर निशांत चलने को तैयार है तो फिर निशांत और नीतीश में फ़र्क क्या है? क्योंकि नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी है तो वो कोई स्वाभाविक तो है नहीं। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? क्यों नीतीश कुमार को गद्दी सौंपना पड़ा? कभी किसी नेता के ये बयान आया है कि क्यों छोड़ा इसने? कोई सवाल जवाब करने की स्थिति में है? जब नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, बात यही है ना, इसलिए इनको गद्दी छोड़ना पड़ रहा है। तो जब वो इस स्थिति में नहीं है, निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, तो फिर ये निर्णय ले कौन रहा है?
जब नीतीश इस निर्णय स्थिति में नहीं थे तब तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ा है। इस तरीके के बहुतरीय सवाल हैं, जो सवाल कहीं न कहीं संकेत है कि बहुत ही नियोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से कदम दर कदम जदयू का या तो बीजेपी में विलय हो जाए या फिर जदयू का अस्तित्व खत्म हो जाए, ये साजिश तो अब साफ दिख रही है। अब इस साजिश को नीतीश कुमार रोक पाते हैं या खुद वो साजिश, उस साजिश में शामिल है, कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर मन स्थिति ठीक नहीं है तो कुछ भी आप कह सकते हैं, साजिश में शामिल भी कह सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं। आखिर श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता चुने जाने का मतलब क्या है? भाई उप मुख्यमंत्री आप बना ही दिए हैं, विजय चौधरी को बना दिए, विजेंद्र यादव को बना दिए, तो ये बनाना ही संकेत है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पार्टी में विवाद का स्वर उभरना शुरू हो गया है। पार्टी किसी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए अलग अलग कोण बना दिया जाए, अलग अलग खेमा बना दिया जाए, सब लोग अपने अपने खेमा में जाकर अपनी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि एक पावर ऑफ सेंटर नहीं रहा। यह संकेत श्रवण कुमार को विधायक दल के नेता बनाए जाने से साफ उभर कर सामने आ रहा है। क्योंकि भाई जब उप मुख्यमंत्री और नंबर 2 अगर विजय सिन्हा है तो फिर श्रवण कुमार के विधायक दल नेता होने का मतलब क्या है? क्योंकि वो तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में बैठेंगे, मुख्यमंत्री पहले नंबर पर बैठेंगे, मतलब चौथे नंबर पर बैठेंगे। तो चौथे नंबर पर श्रवण कुमार की उपस्थिति मतलब क्या है? क्यों श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाना पड़ा? आप कुछ भाई, नीतीश कुमार से बड़ा कुर्मी का नेता कौन है? निशांत से बड़ा कुर्मी का चेहरा कौन है? ये दो बड़े चेहरे के बीच श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाया जाना, ये अपने आप में संकेत है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और सब कुछ ठीक ठाक नहीं है इसलिए इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो 3 पार्टी का अलग अलग जो पावर सेंटर बनाने की कोशिश हुई है, यह तीनों पावर सेंटर जदयू के लिए नासूर साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके से अब भाई एक सेंटर तो नीतीश है ही, 4 सेंटर हो गया ना। और यह सेंटर बनाए जाने का मतलब ही है कि धीरे धीरे नीतीश कुमार को इस पूरे राजनीतिक खेल से अलग करने की कोशिश है। तब तो श्रवण कुमार को बनाकर कुर्मी को शांत करने की कोशिश हुआ है। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश और उनकी राजनीति को खत्म करने का जो एक सुनियोजित कोशिश हो सकती है, वह कोशिश का एक कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन, एक संकेत आज फिर से देखने को मिला जब श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाया गया। चलिए पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।